जी नाज़रीन इकराम, ईरान के आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो एक ऑर्डर दिया गया है कि फ़ौरी तौर के ऊपर हेलीकॉप्टर हादसे की जो है वो इंक्वायरी की जाए। ये नाज़रीन इकराम जो इंक्वायरी होगी, ये मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाली जो है वो इंक्वायरी होगी। इसमें जो है वो इंकशाफ़ात होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाले इंकशाफ़ात जो है वो मंज़र-ए-आम पे आएँगे। क्योंकि एक बात सबसे पहले आप सब लोग जो है वो समझ लें कि ईरान के आर्मी चीफ के ऊपर इस वक़्त जो है वो दबाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस हादसे को लेके कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है वो हादसा हुआ है। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, इस व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे नेतन्याहू के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। व्लॉग में आगे आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके अलावा हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि उम्मत मुसलमान के लिए आजकल दिन जो हैं ये कोई अच्छे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक दिन है। एक निहायत ही ब्रेव लीडर से उम्मत मुसलमान आज कल जो है वो महरूम हो गई है। इस हवाले से ईरान के अंदर बड़ी अजीबो-गरीब सी सूरत-ए-हाल है नाज़रीन इकराम चल रही है। वहाँ पे जो है वो इस हादसे के बाद जो है वो बहुत अफ़सोसनाक मामला चल रहा है वहाँ पे। ईरान के आर्मी चीफ़ की जानिब से ये एक ऑर्डर पास किया गया है कि इसकी जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसके अंदर इब्राहिम रईसी और इसके अलावा उनके दूसरे साथी जहाँ बहक हुए हैं, उनकी ये जो है वो फ़ौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। और ये नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताता चलूँ कि ये बहुत ही दिल दहला देने वाली इंक्वायरी होगी। क्योंकि सबसे पहले तो एक बात आप लोग समझ लें कि ईरान के जो आर्मी चीफ़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नाज़रीन इकराम जो है वो प्रेशर है। इस वक़्त जो है वो वहाँ की सूरत-ए-हाल को लेके वहाँ पे इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव है कि बहुत ज़्यादा आर्मी चीफ़ के ऊपर जो है वो दबाव है कि आप असल चीज़ सामने लेके आएँ। असल जो किरदार हैं, करैक्टर जो हैं वो बेनकाब इसके अंदर किए जाएँ कि ये हुआ क्या था? ये कैसे हो गया सब कुछ? इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा प्रोटोकॉल था, ईरान का प्रेज़िडेंट जो है वो उसके साथ ऐसा हुआ क्या? ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं ये मंज़र-ए-आम पे लाए जाएँ। ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है नाज़रीन इकराम ईरान के आर्मी चीफ के ऊपर। और इसकी इसमें जो है वो पहले तो ईरान की अपनी जो है वो एजेंसियाँ वो इसको इंक्वायरी करेंगी और उसके बाद जो है वो इसके अंदर रशिया की हेल्प जी भी जो है वो ली जा सकती है। नाज़रीन इकराम, ईरान के सदर की एक उस मलबे से जहाँ पे जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहाँ से जो है ईरान के प्रेज़िडेंट इब्राहिम रईसी को की अंगूठी एक रिंग मिली है। वो रिंग के बारे में कहा जाता है कि वो रिंग जो है वो उन्हें आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब ने जो है वो गिफ्ट की थी और वो उसके रिंग उस अंगूठी के बारे में जो है वो ख़ासी अक़ीदत जो है वो गिफ्ट के तौर पे मिली थी। इस मलबे से वो रिंग मिल गई है और उस वो रिंग जो है वो आप लोग समझते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अक़ीदत का अंसर भी जो है वो पाया जाता है। अब शुरू होने वाली है असल में वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, और उस इन्वेस्टिगेशन से पता ये चलेगा कि असल कहानी है क्या, हुआ क्या था, कैसे इतना बड़ा ये हादसा हो गया, किसकी फेलियर किसका था, जिन्होंने ये दौरा शेड्यूल करा था उनकी नालायकी थी, ये कैसे हो गया? तो वहाँ पे अब ये है सूरत-ए-हाल ये है कि सबसे पहले जो होने जा रही है कि ये इसमें पता ये इसमें इंक्वायरी के अंदर ये करना है कि यार ये क्या ये मैकेनिकल फेलियर था? यानी कि इसका मलबा जैसे मिला है वो तो ये बता रहा है कि इसका कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं था, बल्कि जिस तरह वो तबाह हुआ है सारी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि इसके इंजन में अगर कुछ हुआ है या कुछ अगर ये मैकेनिकल फेलियर था तो वो ऐसे नहीं हो सकता था। उसके अब दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं, वो बड़ा ईज़िली ये जो है वो लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मलबा बता रहा है वहाँ पे कि तो ब्लास्ट हुआ, एकदम से फट गया और बड़ी-बड़ी दूर जाके डेड बॉडीज़ के जो है वो पीसेस जहाँ पे जाके गिरे हैं, तो अभी तक किसी की शनाख्त भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही। वहाँ पे तो वो डीएनए के हिसाब से ही सब कुछ जो है वो मैच किया जाएगा। तो हुआ क्या था? सबसे पहले तो मैकेनिकल फेलियर था क्या ये? क्या इंजन बंद हुए थे इसके, या हुआ क्या था? नंबर 2 नाज़रीन इकराम, इसमें तमाम जो किरदार हैं उनको जो है बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने इसकी जो है वो अप्रूवल दी थी कि आप ये विज़िट करें, ये मौसम ठीक है, वेदर ठीक है, आप इसके अंदर जो है वो दौरे पे जाएँ, अज़रबैजान जाएँ। कौन लोग थे जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी थी? क्या इसके अंदर जो है वो पायलट बीच में इन्वॉल्व थे, पायलट था, या द एविएशन अथॉरिटी के लोग थे जिन्होंने इस दौरे को जो है वो अप्रूव किया था? ईरान के प्रेज़िडेंट ने विज़िट करना था, किसी आम आदमी का विज़िट ये नहीं था जिसके ऊपर जो है वो इतना आसानी से ऐसे कर दिया गया। और नंबर 3 नाज़रीन के इसमें मौसम की सूरत-ए-हाल का बहुत ज़्यादा नाज़रीन इकराम इसके अंदर जो है वो फैक्टर आ रहा है कि यार इतने ख़राब मौसम के अंदर किसने कहा था कि आप ये हेलीकॉप्टर लेके जाएँ? इतना जब वेदर ख़राब है, तो जब वेदर ख़राब होता है यहाँ तो वैसे हमारे आम तौर पे पाकिस्तान में एक्सरसाइज़ें देखने वाली होती हैं कि कोई भी आम
ना वीआईपी पर्सनैलिटी जो हेली पे मूव कर रही होती है, तो वेदर की अपडेट उसे देख के फ़ौरन पता चल जाता है कि मौसम आगे ठीक नहीं है, तो लिहाज़ा हेली यहीं रुके कर खड़ा रहेगा और लोग गाड़ियों से चले जाते हैं। लेकिन ऐसा वहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें इतना शदीद अगर मौसम ख़राब था, तो उस मौसम की ख़राबी के बारे में भी किसी ने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया, यार ईरानी प्रेज़िडेंट का विज़िट है, किसी आम आदमी का तो विज़िट नहीं है जिसके अंदर ये सब कुछ हो गया है। वहाँ पे इतने खराब मौसम के अंदर हेली क्यों उड़ाया गया? हेली कहाँ से, मेरा मतलब है क्यों, अगर इंजन फेल हो गया था तो उसका उसका ये रिएक्शन नहीं होता कि ऐसे एकदम से हेली जो है वो बूस्ट हो जाए, फट जाए, वो उसके पीसेस टुकड़े टुकड़े होकर गिरे, वो तो फौरन लैंड कर जाता है, थोड़ी सी जगह पे भी लैंड कर जाता है। बेशक ये 30 साल पुराना हेली था, इसके पार्ट्स जो है वो अमेरिका की जानिब से नहीं मिल रहे थे, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा था इन्हें करने के लिए? और इससे भी बड़ी बात ये है नाज़रीन इकराम कि ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिल रहा। ब्लैक बॉक्स के अंदर वो तमाम चीज़ें होंगी कि एंड के अंदर जिस वक़्त हेली के अंदर कोई मसला मसाइल पेश आया, तो उस वक़्त जो पायलट थे उन्होंने आगे क्या कमांड दी, वो क्या चीज़ें थी, अभी तक ब्लैक बॉक्स जो है वो नहीं मिल रहा। उसके अंदर उनकी आखिरी जो है वो आवाज़ें थी, चीखो-पुकार के मामलात थे कि हुआ क्या, कैसे हुआ? ये तो आप सबको पता है नाज़रीन इकराम, कि फ़ौरन इधर से ये हेली के लापता होने की खबर चलती है और फिर इसके बाद बड़ी बात ये कि ईरान के मीडिया को कौन उस वक़्त डील कर रहा था? किसने ये खबरें ब्रेक करवा दी थी कि जब ये हादसा हुआ, उस हादसे के फौरी बाद ही कि ईरानी प्रेज़िडेंट जो हैं वो बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए गाड़ियाँ मँगवा ली गई हैं, हेलीकॉप्टर ने आराम से लैंडिंग कर ली है और हेलीकॉप्टर से जो है वो बाहिफ़ाज़त इब्राहिम रईसी जो है वो ज़िंदा सलामत है और बाहर आ गए हैं। और अब गाड़ियों के काफ़िले जा रहे हैं इब्राहिम रईसी को लेने, तो ये खबरें कौन चला रहा था? वहाँ पे तो आपको पता है नाज़रीन कि ईरान का जितना भी मीडिया है वो सारा कंट्रोल मीडिया और सारा गवर्नमेंट जैसे करती है वो वैसे ही मैनेज होता है। लेकिन ये खबरें ऐसी कैसे कौन चलवा रहा था वहाँ पे? और दूसरी जानिब इज़राइल के अंदर नाज़रीन किराम क्या खबरें चल रही थी कि इज़राइल ने तो फौरी तौर के ऊपर ही आके ये कह दिया था नाज़रीन किराम के वहाँ पे जो है वो अज़रबैजान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर एक अटैक हुआ है और उस अटैक के अंदर जो है वो ये ईरान के सदर जो इब्राहिम रईसी जो हैं इनका हेलीकॉप्टर गिर के तबाह हो गया और वो जाँ बहक हो गए और फौरी तौर के ऊपर ही जो इज़राइल की दफ्तर खारजा है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल बयान ये जारी कर दिया गया कि इस अटैक के अंदर इज़राइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इस किस्म के बयानात फौरी आने शुरू हो गए, जबकि 16 घंटे गुजरने के बाद नाज़रीन किराम जो है वो ईरान के मीडिया ने ये खबर फाइनल की थी कि इब्राहिम रईसी जो है वो हादसे के अंदर शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनके अगर आप पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो आपको सब कुछ जो है वो मंज़र-कशी वाज़िया होती नाज़रीन किराम जो है वो चली जाएगी। दूसरी जानिब इंटरनेशनल कोर्ट्स की जानिब से जो है वो एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, लेकिन वो इतनी बड़ी खबर है कि बहुत बड़ी खबर इस वजह से पीछे रह गई है कि इब्राहिम रईसी साहब के जो हेली को हादसा हुआ इस वजह से वो खबर पीछे रह गई है। वो खबर ये है नाज़रीन किराम के नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट जो है वो नेतन्याहू को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया गया है इंटरनेशनल कोर्ट्स की जानिब से। तो ये नाज़रीन इकराम सूरत-ए-हाल अब नेतन्याहू को गिरफ्तार करेगा कौन? कौन करेगा नेतन्याहू को गिरफ्तार? बहुत मुश्किल सवालिया निशान है। लेकिन अब जो इब्राहिम रईसी के हेली को हादसे के बाद से जो ईरान की सूरत-ए-हाल है नाज़रीन इकराम, वो भी मद्धम-मद्धम से चल रही है। वो इस किस्म की कोई बड़े बयानात नहीं आ रहे, जैसे बयानात की ईरान की तरफ से जो है वो तवक्का थी कि ईरान जो है वो बड़े बयान देगा। उनके एक सुप्रीम लीडर की जो है वो ईरान के सदर की जान गई है, तो वो बड़ा बयान देगा कि हम इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी के अंदर कोई भी जो है वो हमें कुछ महसूस हुआ अमेरिका ने कि ये अटैक किया है या हमें फ़ील हुआ कि ये इज़राइल की जानिब से इस इंक्वायरी में बात आई, तो हम अमेरिका और इज़राइल को भरपूर इसका जवाब देंगे। ऐसी कोई बात नहीं आ रही। बहुत मद्धम-मद्धम, ठंडी-ठंडी सी जो है वो बातें ईरान की जानिब से भी की जा रही हैं। तो नेतन्याहू की गिरफ्तारी नाज़रीन किराम बहुत बड़ी खबर थी, लेकिन वो इस आजकल क्योंकि जो फ्लो चल रहा है वो सारे के सारा इब्राहिम रईसी के मुतल्लिक चल रही हैं खबरें, तो उसमें जो है वो दब गई है। लेकिन सवाल फिर वही है कि नेतन्याहू को कौन करेगा गिरफ्तार? अमेरिका करेगा या इंग्लैंड करेगा या जर्मनी करेगा या बेल्जियम करेगा? कौन उसको गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएगा जिसने 50,000 के करीब जो है वो निहत्थे लोगों को शहीद कर दिया है? इसका जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। नाज़रीन किराम, जाते-जाते एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जिन दोस्तों ने हमारा पेज को जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया वो इसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हमारी वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दिया करें।